डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, दिस इज़ चैप्टर नंबर 12, क्लास 12 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 12.2। और इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे इससे पहले जो लेक्चर था उस पर, इस क्लास में। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन? A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको कराई इस एक्सरसाइज के, उसमें सेक्टर की बात थी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था। और यहाँ पर क्या है, माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो आपको बताया था हमने इसका फॉर्मूला बच्चों। तो आप एक रफ फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इस फिगर में आप देखिए, ये हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल में सेंटर और रेडियस कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। और ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल। ओके, तो आप राइट एंगल इस तरह से, ये हमारा एंगल कितना है, राइट 90 डिग्री का। तो हमें एक तो माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है। और इसको हमने एक पॉइंट यहाँ दे दिया कोई सी। एक तो माइनर सेगमेंट ACB का एरिया फाइंड करना है, और फिर मेजर सेगमेंट ADB, इसको क्या नाम दे दिया, ADB। राइट। तो रेडियस कितनी है यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर है और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो बहरहाल आपको हमने फार्मूला बताया था कि जो गिवन है उसको आप लिख लेंगे, हेयर रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये कितनी है स्टूडेंट, R = 10 सेंटीमीटर। और सेक्टर एंगल यहाँ पर है स्टूडेंट, थीटा = 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसको हम बोलेंगे ACB। और ये हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, बल्कि एरिया ऑफ, पहले सेक्टर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसको नाम देंगे OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। राइट। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने फार्मूला आपको दिया था कि 1/2r² sin थीटा। तो यहाँ हम 3 फार्मूले हमारे पास हैं, हम इसको यहाँ पर पहले क्लियर कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो गौर कीजिए, बेस कितना है, बेस है हमारा OA और परपेंडिकुलर है स्टूडेंट OB। तो यहाँ 1/2 × 10 × 10, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। हमने बताया कि जब राइट ट्रायंगल हो तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर से हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये हो जाएगा हाफ R² sin थीटा। ये भी आपको बताया था हमने फार्मूला। तो ये हो जाएगा हाफ, और R कितनी है स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर
और साइन थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100 और साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 और इस 2 से 100 कैंसिल किया आपने 50 टाइम्स, तो इससे भी हमारा एरिया कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर हमने एक फार्मूला आपको और भी दिया था कि अगर आप कि जब 90 यहाँ पर ना हो और एंगल हो आपके पास 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो, तो फिर हम एक और हमारे पास था फार्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हम तीनों से आपको बता रहे निकाल के यहाँ पर, और वो था स्टूडेंट r² साइन θ/2 और cos θ/2, राइट। ये भी फार्मूला आपको बताया था। r² का मतलब है 10 का स्क्वायर और साइन ये हो जाएगा 90/2, तो थीटा कितना है 90, तो इस तरह से θ/2 हो जाएगा ये 45 डिग्री, साइन 45 इंटू कॉस 45 डिग्री, राइट। 10 का स्क्वायर 100, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 और 1/√2 मीन्स 1/2 और फिर 2 से आपने इसको तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखा आपने स्टूडेंट, हमारे पास 3 ऑप्शन है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो हमारे लिए इस वक्त जो सबसे आसान होगा वो क्या होगा, ये वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर राइट ट्रायंगल है तो हम हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर इसको सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, राइट। बहरहाल हमने तीनों फार्मूले आपको इसलिए बताएं कि आप जैसा चाहें वैसा आप यूज़ कीजिए और तीनों से एरिया सेम होगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से हमने मिटा देते हैं और इसको साइड से अब ये लिखा रहने दिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ स्टूडेंट, ये हो गया। आप चाहें तो अलग अलग वैल्यू निकाल लें और यहाँ पुट कर दें। तो यहाँ आपने चलिए या तो इसी में रखिए आप πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ले लेंगे राइट ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक अलग पार्ट हो गया। अब पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज़ करने को, 14 यूज़ करिए। r² 10 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 और माइनस हाफ बेस हमारा कितना है 10 और परपेंडिकुलर भी 10, तो ये 90 से 360 4 टाइम और 3.14 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 माइनस 10 5 50 और ये हो जाएगा 100 से आपने मल्टीपल किया तो 314 अपॉन 4 माइनस 50। 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 7 जा 28, 3 बचा 34, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20 माइनस 50। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आ गया 0.5, 8 में से 0 8, 7 में से 5 गया 2, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे यहाँ से। तो ये हमारा रहा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम दूसरा पार्ट इसी में सेकंड पार्ट फाइंड कर लेंगे। सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और इसको हमने क्या नाम दे दिया है मेजर सेक्टर को, ADB। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्किल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने यहाँ निकाल लिया है, और ये है हमारे पास 28.5। तो आप पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 से मल्टीपल करेंगे तो 314 माइनस 28.5, तो ये 5 बचा। और यहाँ स्टूडेंट कितना रहा 3, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 10 में से 2 गया 8, और 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इस तरह से हमने इन दोनों सेगमेंट का एरिया 5 कर लिया, और इसको एक बार आप चेक कर लीजिए कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो 314 और ये 28.5, ठीक है, तो 28.5, ठीक, और 13 में से 8 गए 5, 10 में से 2 गया 8, और ये 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहरहाल ये था क्वेश्चन नंबर 4, और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोट। तो इसमें 3 पार्ट हैं आपके। तो पहला हमने क्या, आप देखिए आपने सर्किल ड्रॉ किया, और इस सर्किल में स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास सी सर्किल है, और इसकी रेडियस कितनी है 21, और सेक्टर एंगल कितना दिया है स्टूडेंट 60 डिग्री, राइट, 21 सेंटीमीटर, और ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, या इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो पहला इसमें पार्ट है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। इस ए बी की लेंथ बताइए। हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या था फार्मूला, पहले आप जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे। तो क्या है हमारे पास, वी हैव radius of the circle, ये गिवन है बच्चों 21 सेंटीमीटर, एंड सेक्टर एंगल हमें पता है, सेक्टर एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक। अब आप पहला पार्ट पे आइए कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फार्मूला हमने बताया था बच्चों कि सेक्टर एंगल अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया था। तो ये हमारे पास आ गया था कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और इसको जब आपने 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया था बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द आर्क हम इससे निकाल लेंगे। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, रेडियस कितना है 21, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360। तो 60 से 360 6 टाइम, और 7 3 ज़ा 21,
3 2 ज़ा 6 और 2 से ये 11 टाइम, तो ये आ गया बच्चों 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस आर्क ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट है इसमें बच्चों, कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो फॉर्म बाय द आर्क, आर्क को हमने क्या नाम दिया, ए बी। तो इस तरह से हम इसको क्या देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क ए बी, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ए ओ बी, राइट। या ओ ए बी भी कह सकते हैं आप इसको, ए ओ बी, या फिर आप ओ ए बी। और इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। आप इसको पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गई 21 इंटू 21, थीटा हो गया 60 अपॉन 360 डिग्री। तो 60 से ये 6 टाइम और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। और फिर इसी तरह से 3 2 ज़ा 6 और 2 से ये 11 टाइम। तो 11 इंटू 21, तो कितना आ गया, 11 1 जा 11, 11 2 ज़ा 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड पार्ट करना है स्टूडेंट। क्या है हमारा थर्ड पार्ट में, कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो करस्पॉन्डिंग कोड जब आपने ए बी को ज्वाइन किया, तो ये करस्पॉन्डिंग कोड से हमारा ये सेगमेंट बना, जिसको हम ये शेड कर दिया। तो इस करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कैसा है, ये माइनर सेगमेंट है। आप यहाँ पर एक पॉइंट कोई ले लीजिए इस पर, और इस सेगमेंट ए सी बी का एरिया आपको फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट, और कैसा सेगमेंट है, माइनर, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना नाम दे रहे हैं तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब देखिए हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्योंकि एंगल 90 नहीं है, तो हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर का रिज़ल्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला यूज़ करके इस एरिया ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी कितना है, ये 231 है। तो इसको आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए बजाय दोबारा कैलकुलेट करने के। माइनस यहाँ पर क्योंकि एंगल लेस देन 90 है, तो हम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी यूज़ करते हैं, या फिर यह हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। आप चाहें तो ट्राइंगल का एरिया अलग से निकाल लें साइड से और यहाँ वैल्यू पुट कर दें, या फिर यहीं कैलकुलेट कर लीजिए। तो 231 माइनस आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देंगे साइन 30 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 231 माइनस 441, 21 का स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। और इस तरह से ये आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे, और फिर 441 से
1.73 में मल्टीपल करके 4 से डिवाइड करके और उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वो ये है आपका, तो यहाँ भी छोड़ा जा सकता है इसको। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें 3 पार्ट थे और तीनों को हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट जो 6 है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे अक्सर ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बल्कि 7 कहिए, और 6 को हम ऐसे आपको ये बता दे रहे हैं, इसको आप कर लेंगे। का कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा जो जैसे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 21 की जगह आपने 15 ले लेंगे बच्चों। एंगल हमारा यही 60 डिग्री रहेगा। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारा यही आएगा, ठीक है। इस फार्मूले से हाफ यानी आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, और फिर सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके आप माइनर सेगमेंट का निकाल लेंगे, और फिर जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो एरिया ऑफ सर्किल से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह से मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, सेक्टर एंगल सेम रहा है, सिर्फ रेडियस चेंज हो गई है। तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आप कर लेंगे, ओके। तो ट्राई योर सेल्फ। एंड अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अ कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। और इसी तरह का एग्जाम्पल 3 है, और वहाँ पर रेडियस 21 है और बाकी क्वेश्चन सेम है। अब देखिए यहाँ जो हमारा सेक्टर एंगल दिया है स्टूडेंट वो 120 है, तो हमने आपको फार्मूला दिया है। अब देखिए वहाँ एग्जाम्पल 3 में उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के साथ उसकी वैल्यू निकाली, और फिर हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर की मदद से वहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। मतलब पहले आप देखिए फिगर को समझिए और फिर ये बात, जैसे हमारे पास एंगल दिया हुआ है बच्चों 120 डिग्री, ये एंगल हमारा गिवन है 120 और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यानी कि हमें इस शेडेड पोर्शन का या डॉटेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आप एक पॉइंट यहाँ ले लें ACB, तो ये क्या है, एंगल 180 डिग्री से लेस है, छोटा है, तो इसलिए ये माइनर सेगमेंट बनेगा। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपके पास 2 और 3 मार्क्स में आ जाए तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ करिए, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, 2 फार्मूले हमने आपको बताए थे। अगर 90 डिग्री हो तो हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं, और अगर ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90 डिग्री एंगल है तब हमारे पास या तो हम आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का यूज़ करेंगे फार्मूला। तो अब आप देखिए दोनों से हम आपको यहाँ बताएं। तो पहले आप इसमें जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे। क्या है हमारे पास, वी हैव रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये है स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर, एंड सेक्टर एंगल
थीटा, ये है 120 डिग्री। तो देयरफॉर एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आप कह सकते हैं एरिया ऑफ, चलिए वर्ड यूज़ कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। आप इसको कुछ नाम जो दिया है उसको लिख देंगे ACB। क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, और सेक्टर का नाम भी आप दे सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OACB, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब आप दोनों को सेपरेट निकाल लेंगे। पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हो जाएगा OACB। क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला हमारे पास है सेक्टर का, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज़ करने को, तो 3.14 यूज़ कीजिए। आर स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 हो गया, और थीटा 120 डिग्री अपॉन 360। तो ये 120 से 3 टाइम कैंसिल, और 3 से 4। तो इस तरह से ये आ गया बच्चों। 4 से पहले मल्टीपल कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, और 1 5, 4 3 जा 12 इंटू 12। तो फिर ये 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, और 7 कैरी 6, 12 2 जा 24, और 7 31, और ये 15। तो 15170। फिर चेक कर लेंगे। 12 6 जा 72, 12 5 जा 67, कैरी 6, 12 2 जा 24, और 6 7 31, और 12 1 जा 12, और 3 50। ये हमारा सेक्टर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम यूज़ करें r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो बेहतर तो यही ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्पल में इसी की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला गया है, ठीक है। तो r स्क्वायर कितना है स्टूडेंट हमारे पास? r का मतलब है 12 का स्क्वायर, और साइन थीटा, थीटा मीन्स थीटा हमारे पास है 120 डिग्री। तो इस तरह से थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 120 बाई 2 यानी कि 60 डिग्री। तो साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन 60 एंड कॉस 60। इसलिए ये फार्मूला हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमें 60 की वैल्यू आती है। मान लो किसी स्टूडेंट को साइन 120 की वैल्यू नहीं आती है, बट हमें साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है। तो 12 का स्क्वायर 144, और या फिर इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, 12 इंटू 12, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। और इस तरह से 2 2 जा 4 से ये कैंसिल। तो ये बच्चों आ गया 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जब r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यूज़ किया, तो एरिया कितना आया? 36 √3। और दूसरा हमने फार्मूला आपको क्या बताया था? ऐसे भी आप यूज़ कर सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये होता है r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये भी फार्मूला है इसी के लिए। अब r स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन, और लेकिन यहाँ क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। कितना होता है? 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आप 120 पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू 12 और साइन 120 डिग्री आपको बताया था हमने, आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30। अब ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से एडवांस में ज़्यादा है, तो इसलिए साइन 90 + 30 क्या होता है, कॉस 30। और क्योंकि साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू हो गई बच्चों √3/2। तो यहाँ आ गया √3/2। अब ज़रा गौर करिए, कंपेयर करिए दोनों फार्मूले को। देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, √3/2 है, यहाँ भी √3/2 आ गया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इससे भी हमारा एरिया कितना आ गया, 36√3। तो इस तरह से हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के दो रिजल्ट फार्मूले हैं, r² sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 या फिर 1/2 r² sin θ। तो आप दोनों से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ √3 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 36 इंटू 1.73, 2 डेसिमल प्लेस तक, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18 और 42 और 1 43 और ये 10, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 8 और ये तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, और ये हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो देयरफॉर एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर 151.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 6 में से 2 गया 4, और इस तरह से 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा 14 में से 6 गया 8, तो 89.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बल्कि और देखना पड़ेगा कैरी 89 है या फिर, और एक बार हम चेक कर लें, और यहाँ पर बच्चों ये 0 आएगा, 150 कितना होगा, 150। तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है कि अगर हम यहाँ 12 की जगह पर क्या ले लें, 21। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए दोनों क्वेश्चंस की, r=12 लेकर के भी और r=21 से भी, और बाकी फिर जो क्वेश्चंस हैं इनको हम करेंगे। तो देखिए ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 12.2 से। अ हॉर्स इज टाइड टू ए पैक, पैक कहते हैं खूटे को जिसमें हॉर्स बंधा हुआ है, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो इस स्क्वायर शेप फील्ड को हमने नाम दे दिया ABCD, और इसकी हर साइड कितनी है, 15 मीटर, राइट। इस साइड कितनी है, पूरी 15 मीटर। इसी तरह से
और इस फील्ड के एक कॉर्नर पर मान लें यहाँ पर एक हॉर्स बंधा हुआ है, पैक कहते हैं खूंटे में, और कितनी लेंथ है उस रोप की? 5 मीटर। तो इस तरह से 5 मीटर से आपने ये रस्सी आपने ये बना हुआ है। तो आप सोचिए कि हॉर्स चाहे वो, अब हॉर्स कहाँ बंधी हुई इसके, उसका हॉर्स जो है वो मान लिया रस्सी जो है उसके गर्दन में बंधी हुई है, तो जो मैक्सिमम जो है वो इस 5 मीटर तक की रेंज में जो है वो घास, इस फील्ड की घास को खा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो अब चाहे वो घोड़ा अंदर रहे या बाहर भी चला जाए तो उसका मुंह जो होगा घोड़े का वो इसी बाउंड्री पे रहेगा। तो इसका मतलब है इस इतने हिस्से की घास को वो खा सकता है अगर उस लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर की जाए। तो ये हमारी कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया है कोई, और नाम दे दिया है APQ। तो पहले हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहाँ पर हम रेडियस कितनी लेंगे स्टूडेंट? 5 मीटर, एंड सेक्टर एंगल क्या लेंगे हम? 90 डिग्री। तो इन केस 1, ठीक है, फॉर पार्ट 1 हेयर द रेडियस ऑफ द सेक्टर, ठीक है, R = 5 मीटर, एंड सेक्टर एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेक्टर एंगल हो जाएगा हमारा थीटा 90 डिग्री। तो इस तरह से जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze. The horse can graze. कितने एरिया की घास को वो खा सकता है? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर APQ, राइट, या PAQ या फिर APQ, इस एरिया की घास को खाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज़ करने को, तो 3.14 आपने लिखा, 5 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 डिग्री। और इस तरह से ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4। तो 25 से पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 4 ज़ा, और इसको आसान लिखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? 3.14 को आप लिख लें 314 अपॉन 100 इंटू 4। तो 3.14 क्या हो जाएगा? 314 अपॉन 100, और अब आप 25 4 ज़ा 100 और 314 को डिवाइड कर दीजिए 16 से। तो 16 से आपने इसको डिवाइड किया 314 को, तो 16 बन जाए 16, और ये स्टूडेंट 15 रहा, और 16 9 ज़ा 144, कितना बचा बच्चों? 10। डेसिमल 16 6 ज़ा 96, फिर 4 और 16 2 ज़ा 32, और फिर 8 और 16 5 ज़ा 80। तो इस तरह से आया 19.625 मीटर स्क्वायर।
तो अगर उस रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है तो हॉर्स जो है कितना एरिया की घास खा सकता है? 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास रोप की जो लेंथ है वो डबल कर दी जाए, लेंथ कितनी कर दी जाए? डबल, तो एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एरिया हो जाएगा उसका 4 टाइम, 4 टाइम हो जाएगा। आप देखिए, या डबल हो जाएगा, तो ये एरिया हमारा कितना होगा स्टूडेंट? 4 टाइम। या अब आप इसमें डायरेक्ट, वैसे तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही, बट हम आपसे अगर पूछा जाए कि एरिया कितना हो जाएगा तो आपका आंसर अगर 4, बहुत से बच्चे कहेंगे साहब 4 टाइम हो गया, इट इज़ राइट। बट वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना बढ़ गया, पहले से कितना ज़्यादा हो गया, तो फिर पहले से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 4 टाइम्स में ये वाला एरिया जब आप उसका निकाल देंगे तो यानी कि इसका 3 टाइम्स एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा। अब हम 4 टाइम कैसे करें? क्योंकि आर जब रेडियस डबल हो जाएगी तो डबल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो एरिया जो हैगा इस सेक्टर का 4 टाइम होगा, यानी कि 19.625 इंटू 4, इतने टाइम हो गया। कितना इंक्रीज़ कर गया? फिर उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 58 पॉइंट समथिंग जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो हम दोनों तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला अब हमारे पास कितना हो गई कि अब यहाँ सेकंड केस में कि लेंथ ऑफ द रोप हो गई बच्चों, लेंथ ऑफ द रोप, और ये हो गई 10 मीटर। तो इस तरह से यही हो गई बच्चों रेडियस ऑफ द सेक्टर। ठीक है, 10 हो गई है, ऐसे समझिए आप। ये हमारी लेंथ रोप की 10 मीटर हो गई। अब पहले 5 थी और अब हम इसको, ये हो गई 10 मीटर। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ? यही तो एरिया बढ़ा पहले से। तो इसका मतलब है कि इस सेक्टर का एरिया, बड़े सेक्टर का एरिया माइनस स्मॉल सेक्टर का एरिया जो भी होगा, ये हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये इंक्रीज़ कर गया पहले से, ये इंक्रीज़ हुआ। और ये कितना हो जाएगा? इसका जस्ट 3 टाइम्स। तो आप इसको चेक करके भी देखेंगे। और यहाँ से अभी हम इस क्वेश्चन को, ये स्पेस हमने यहाँ क्रिएट कर लिया, और अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। दोनों तरह से आपकी समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि 3 टाइम इंक्रीज़ हो गया। तो पहले तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, और इसको कुछ नाम दे दिया हमने, मान लिया AXY। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ये हो जाएगा AXY। फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट, पाई। अब रेडियस हमने यहाँ इस रेडियस को कैपिटल कर लिया, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 और r 10 है, थीटा 90 अपॉन 360। तो ये 4 टाइम, और 3.14 इंटू 100 अपॉन 4, तो 314 अपॉन 4, तो कितना आ गया? 4 7 जा 28। ठीक है, हमारे पास 3 बचा, 34 हुआ, 4 8 जा 32, 4 5 जा 30। तो आप देखिए 78.5 क्या है? 19.625 का ये जस्ट 4 टाइम्स है। आप देखिए 19.625 का कितना है? ये 4 टाइम्स। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 6 जा 24, 1 25
और 4 9 जा 36 और 2 38 और 4 5 जा 4 और 3 7। देखा आपने कितना आ गया 78.5। तो ये जो एरिया है सेक्टर का AXY का एरिया इसका 4 टाइम्स है। तो कितना इंक्रीज़ कर गया, तो इंक्रीज़ कितना हो जाएगा इस 78.5 से जब हम 19.625 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो ये इतना एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा 5 और 9 में से 2 7, 14 में से 6 गया 8, 7, 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 1 गया 5। और ये कितना है स्टूडेंट, इसका 3 टाइम्स है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आप ऐसे करिए 19.625 इंटू 3। तो याद रखिए कि जब हमारे पास इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आप MCQ में कर सकते हैं कि अगर जब हमारी रेडियस डबल हो जाए तो एरिया जो है कितना इंक्रीज़ करेगा, एरिया 3 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा। और इसी तरह से याद रखिए अगर रेडियस 3 टाइम्स हो जाए, रेडियस कितना हो जाए 3 टाइम्स हो जाए, तो फिर हमारा एरिया कितना इंक्रीज़ कर जाएगा, तो 3 टाइम 3 का स्क्वायर 9, तो इस पहले वाले का 9 टाइम्स होगा। जैसे इसका यहाँ 4 टाइम्स आया, उसका 9 टाइम्स होगा, तो कितना इंक्रीज़ कर जाएगा 8 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। तो हम बिना सॉल्व करे हुए भी डायरेक्ट अगर हमें इसका एरिया पता है तो हम 8 से मल्टीपल कर देंगे तो वो इतना इंक्रीज़ कर जाएगा, या 9 से मल्टीपल देंगे तो ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ये पता था 19.625 आया, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 4 से मल्टीपल करके इसका सेक्टर, क्योंकि रेडियस डबल हो रही है। और इसी तरह से अगर रेडियस 4 टाइम्स हो रही है तो बाद वाला सेक्टर का एरिया क्या होगा, ओरिजिनल का 4 4 जा 16 टाइम्स, तो कितना इंक्रीज़ कर जाएगा 15 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। और अब जो हमारा रिक्वायर्ड है क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आप यहाँ लिख देंगे। तो देयरफॉर एरिया इंक्रीज्ड, ठीक है, या द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। तो एरिया इंक्रीज कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 7 में से 9 गया 8 और 58 पॉइंट इतना इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन फ़िलहाल आज के क्लास के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप इन क्वेश्चंस को करिए 9, 10, 11, 12, 13, और नहीं होंगे तो फिर इनको हम आपको समझाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।